आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे पेट हो गया और टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी जो है कुछ जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बहुत सारे एग्ज़ाम जितने भी आप लोगों के लिए हैं जिसमें पूछा जाता है जीएस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो पाटलिपुत्र था कि मोहनजोदड़ो था कि उज्जैन था कि कौशाम्बी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो वो जो है मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट है कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी है। तांबा की, कांसा की, लोहा की, सोना। तो ये किससे बनी है, तो ये कांसा से बनी थी, ब्रॉन्ज से बनी थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की लिपि है ये, तो ये जो है चित्र लिपि है कि वर्णाक्षरी है कि ब्राह्मी है कि खरोष्टी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है पिक्टोग्राफिक है, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा जाता था। सरस्वती, गंगा, यमुना कि सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सरस्वती को जो है नदियों की माता कहा जाता था। इस समय पर जो है सरस्वती जो है विलुप्त हो चुकी हैं। गंगा और यमुना हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम जो कि कहाँ पे होता है, प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे कि मल्लीनाथ थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। कुशीनगर में, लुम्बिनी में, गया में कि सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे है लुम्बिनी, तो ये जो है वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। 261 ईसा पूर्व की, 326 में कि 185 ईसा पूर्व में कि 273 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कलिंगा युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। मेगस्थनीज ने, पाणिनि, कालिदास ने, विष्णु शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। मेगस्थनीज किसने लिखी, मेगस्थनीज जी ने जो है इंडिका पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज जो कि कहाँ से आए थे, तो ये जो है विदेशी थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था। नंद वंश का, शुंग वंश का, सातवाहन वंश का कि मौर्य वंश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शुंग वंश का जो है संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। कांस्य युग के, स्वर्ण युग के, लोह युग के, पत्थर युग के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण युग के नाम से गुप्त युग को जाना जाता है, क्योंकि इस समय पर सोने के सिक्के भी चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, कुछ समुद्रगुप्त थे, श्रीगुप्त थे, कुमारगुप्त थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी और सभी इनके शासक भी रहे हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। अशोक से कि खारवेल से कि समुद्रगुप्त से कि हर्षवर्धन थे। तो जो हाथी गुम्बा था ये किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित था। ये कहाँ पे है, तो ये का शासक जो है वर्तमान में उड़ीसा में है। वहाँ पर खारवेल का शासनकाल था, तो वहाँ से संबंधित है हाथी गुम्बा अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल साहित्य का संगम काल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। तो ये उत्तर भारत में, दक्कन में कि दक्षिण भारत में, गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में ये प्रसिद्ध था तमिल साहित्य संगम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र थी, थानेश्वर थी, कन्नौज थी कि वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेषता क्या थी। मूर्ति पूजा की, बौद्ध सत्व की अवधारणा की यज्ञ की, प्रकृति बौद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। बौद्ध सत्य की अवधारणा जो थी ये बौद्ध धर्म की महायान जो है महायान शाखा की विशेषता
थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? तो गंगा की, यमुना की, गोदावरी की, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का लौह स्तंभ किसकी स्मृति में स्थापित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, कि समुद्रगुप्त, की विक्रमादित्य, की कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद आयोजित की थी? प्रथम, की द्वितीय, की तृतीय, की चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी किसके समय में हुई थी? तो वो जो है अशोक के समय में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो जो है समुद्रगुप्त, की हर्षवर्धन, की चंद्रगुप्त द्वितीय, की अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। तो हर्षवर्धन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे, कि चाणक्य थे, कि कालिदास थे, पाणिनि। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र तो जो है चाणक्य ने लिखी थी। ये किससे संबंधित थी? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है कि देवदासी प्रथा का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो बौद्ध साहित्य में, कि संगम साहित्य में, कि जैन साहित्य में, कि वैदिक साहित्य में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। संगम साहित्य में जो है देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में कुल कितने वेद हैं? वेदों में कुल कितने वेद हैं? तो ये जो है 4 हैं, 4 वेद हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, कि पाटलिपुत्र में हुई थी, वैशाली में हुई थी, काशी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो आजाद शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, कि बिंदुसार थे, कि अशोक थे, कि पुष्यमित्र थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? सिकंदर का था, सेलुकस का था, डेरियस का था, कि एंटीओकस का। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सेलुकस का जो है ग्रीक शासक कौन था? मेगास्थनीज था, ग्रीक शासक था जो आया था, जो कि कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? तो सभा थी, समिति थी, विदत थी, कि गढ़ थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। सभा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है संस्था थी। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में फायान कहाँ से आया था? तो चीन से आया था, यूनान से आया था, रोम से आया था, कि फारस से आया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चीन से जो है फायान आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, कि हर्ष ने, कि समुद्रगुप्त ने, कि बिंदुसार ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सूत्रक हैं। ये पुस्तकें जो हैं पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है? तो कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। यह एकमात्र ऐसी सर्वप्रथम जो है ऐसी रचना बनी जो कि अंग्रेजी में अनुवाद की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको अंग्रेजों द्वारा जो है स्टडी के लिए इसको अनुवाद करवाया गया था। नेक्स्ट है कि मतलब हुआ था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में समाहर्तक किस पद का अधिकारी था? तो कर संग्रह अधिकारी, कि न्यायाधीश था, कि सैनिक प्रमुख था, कि कृषि अधिकारी था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर संग्रह अधिकारी हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, की खरोष्टी, की नागरी, की संस्कृत। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में जो है ये लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये जो है महावीर के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्हा बोरा शिलालेख किसका है? तो किसका है ये? तो ये जो है समुद्रगुप्त का है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि महापद्मनंद ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का जो है निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा महाकाव्य महाभारत से संबंधित है, रामायण की, भागवत गीता की, कुमार संभव की, रघुवंशम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भागवत गीता जो है ये महाकाव्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल का मुख्य सिक्का किस धातु का था, चांदी का था, तांबे का था, सोना का था, कि कांसा का था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सोने का था। नेक्स्ट है कि किस शासक ने जैन धर्म को राज्य धर्म बनाया था, तो किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 ऋग्वेद में सूत्र हैं। कितने हैं, तो इसमें जो है 1028 है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो जो है गिरिब्रज थी, कि पाटलिपुत्र थी, कि वैशाली थी, तो क्या थी, तो ये जो है गिरिब्रज थी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, गिरिब्रज पहली राजधानी मगध की बनी थी। नेक्स्ट है कि चोल वंश की राजधानी कौन सी थी, मदुरई थी, कांचीपुरम थी, कि तंजौर थी, कि त्रिपुरी थी, तो तंजौर थी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि रत्नत्रय शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये जो है किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है, तो ये जो है धर्मशास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ को यज्ञों और बलिदान का कहा जाता है, यज्ञ और बलिदान कहा जाता है, सामवेद को, कि यजुर्वेद को, कि अथर्ववेद को, कि ऋग्वेद को। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यजुर्वेद को जो है क्या कहा जाता है, यज्ञ और यज्ञों का बलिदान कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों ने किस समुद्र में व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो किसने व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो बंगाल की खाड़ी में व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी, पुस्तक किसने लिखी थी, कालिदास ने, कि बाणभट्ट ने, कल्हड़ ने, कि विशोर शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। आज हम बहुत जल्दी ही ये जो है 50 क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और आज थोड़ा जल्दी में किए, नहीं तो और डिटेल से करते, तो देख लीजिए, फिर आगे अच्छे से करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।